नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। नीतीश कुमार की पार्टी टूट गई और अब उम्मीद यह नहीं लग रही है कि नीतीश कुमार इससे उबर पाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं रहे। वह बीजेपी के रहमो करम पर आश्रित हो गए हैं। नीतीश कुमार के पास एक मौका था कि भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़कर और वह महागठबंधन के साथ जा सकते थे, लेकिन नहीं गए। और अब पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी में जिस तरह से टूट फूट हो रही है और इस्तीफे की बात चल रही है, बड़े बड़े नेता नीतीश से नाराज हो गए हैं। नीतीश मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटने के बाद और राज्यसभा सांसद बनने के बाद जैसा लग रहा था कि सम्राट चौधरी सरकार पर नकेल कस रहे थे और निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे थे। जैसे लग रहा था कि नीतीश कुमार की कंट्रोल में सरकार है, जैसा कह रहे थे कि मैं कंट्रोल रखूंगा। उससे लग रहा था नीतीश अपनी पार्टी को विस्तार कर ले जाएंगे और आने वाले वक्त में जेडीयू की सरकार बन सकती है। लेकिन अब लगता है कि नीतीश कुमार की पार्टी धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी वाली पार्टी बनकर के रह जाएगी, क्योंकि अब पार्टी के नेता जिस तरह से बगावत कर रहे हैं और पार्टी टूट रही है, वह बड़ी चिंताजनक है। सम्राट चौधरी को सीएम बना देना नीतीश की बड़ी भूल थी। अब बचना वक्त बताएगा नीतीश का क्या होगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के सामने एक मौका आ चुका है कि नीतीश कुमार का हाल देख ले, ममता बनर्जी का हाल देख ले, उद्धव ठाकरे को देख ले, इन सबको देख ले और देखने के बाद निर्णय करें कि क्या चंद्रबाबू नायडू भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, तो क्या वह सुरक्षित है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो राहुल गांधी के तारीफ की चंद्रबाबू नायडू ने, मोदी सरकार को अच्छा नहीं लगा, और जब अच्छा नहीं लगा तो वह निशाने पे होंगे और मौके की तलाशी यह लोग होंगे। अब इस वक्त मोदी सरकार को चंद्रबाबू नायडू की जरूरत है 18 सांसदों के, और इस वक्त चंद्रबाबू नायडू अपनी ताकत का एहसास करा सकते हैं 18 सांसदों के साथ मोदी, जो मोदी के सपने को चकनाचूर कर देगा। अगर यह करा लिए तो उनका सम्मान साउथ में बढ़ जाएगा, अन्यथा मोदी तो तोड़ेंगे ही, साउथ में उनका बगावत होगा, सत्ता बड़ी दूर चली जाएगी उनसे, चंद्रबाबू नायडू से। अब दो तीन चीजें इसमें हैं। राहुल गांधी का देहरादून में छात्रों से संवाद और उससे पहले रैली को परमिशन ग्राउंड परेड से रद्द कर देना भारतीय जनता पार्टी के डर को दर्शाता है। अब राहुल गांधी को जो छात्रों का सपोर्ट मिल रहा है, वह सपोर्ट मोदी की आंखों में कांटा की तरह चुभ रहा है। सोनम वांगचुक जो बैठे जंतर मंतर पर राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन यह भूल गए कि छात्र सब समझते हैं, छात्रों के नेता नहीं है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक एक प्लान के तहत बैठे हुए हैं, यह बड़े बड़े जानकारों का कहना है। सोनम वांगचुक से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब मोदी कुछ नहीं कर पाए तो जो मोदी डर रहे हैं उनकी सच्चाई से और ईमानदारी से, तो सोनम वांगचुक जैसों का क्या वजूद। लेकिन सोनम वांगचुक हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, उनको अनशन तोड़ लेना चाहिए और सोनम वांगचुक को इस लड़ाई को किसी और तरीके से लड़ना चाहिए, क्योंकि इस सरकार को का यह इतिहास है कि ऐसे लोगों का इस्तेमाल करती है और फेंक देती है। कहते हैं ना इस्तेमाल करो और फेंक दो, तो वही हाल सोनम वांगचुक का होगा। 13 महीने किसान सड़कों पर रहकर 750 किसान अपनी जान गंवाकर तब 3 कानून वापस कराए थे। सोनम वांगचुक के अंदर इतनी क्षमता नहीं है, वह नहीं कर पाएंगे और उतना कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वह दिल्ली को पूरी तरह से सील कर दिए थे किसान।
सोनम वांगचुक के साथ कोई नहीं। अभिजीत दीपके एक इस्तेमाल किया हुआ व्यक्ति है और अभिजीत दीपके जो है वह सोनम वांगचुक का इस्तेमाल कर रहा है। सोनम वांगचुक के नाम पर कुछ लोग आ जा रहे हैं, दीपके के नाम पर नहीं। और वह व्यक्ति तस्वीर खिंचाने के लिए लोगों की भीड़ में ढुक करके सब कुछ कर रहा है, यानी कि प्री प्लान है। टारगेट राहुल गांधी है, लेकिन राहुल जैसे व्यक्ति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि पार्लियामेंट सेशन जो 20 से शुरू हो रहा है, एक तो पार्लियामेंट सेशन छोटा हो रहा है, 1-1.5 महीने का पार्लियामेंट सेशन को मात्र 19 दिन में समेट दिया गया है। और इस 19 दिन में क्या कारनामा होगा, इस 19 दिन में 1 नेशन 1 इलेक्शन का भी आ सकता है बिल, और उसके बाद डिलिमिटेशन का भी। उसके लिए 362 सांसदों की जरूरत है। क्या 362 सांसद भाजपा के पास हो गए हैं? अभी तक तो नहीं हुए हैं, अभी तक तो 318 ही नजर आ रहे हैं। लेकिन मोदी मीडिया अलग अलग गणना कर रहा है, वैसे ही जैसे 2024 में 450 सीटों का कर रहा था। लेकिन इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उनके ऊपर भरोसा भी नहीं कर सकते, वह जा भी सकते हैं। लेकिन जनता 86.8% खिलाफ है एनडीए गठबंधन के। यह चिंता की बात मोदी के लिए है। राहुल गांधी को टारगेट इसलिए भी किया जा रहा है कि राहुल गांधी बहुत बड़ी चुनौती इस सरकार के लिए बन गए हैं। राहुल गांधी के साथ इसी तरह लोगों की सहानुभूतियां जुड़ती रही तो चुनाव आयोग का हथकंडा भी काम नहीं आएगा और 29 में परिवर्तन हो जाएगा। इसी बात का डर मोदी को सता रहा है और मोदी इसी डर के साए में जी रहे हैं कि जनता सड़क पर ना आए। जनता सड़क पर आई तो फिर खेल बिगड़ जाएगा, चुनाव आयोग का भी और इनका भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए दिनों उठ रहे घमासान से मोदी सरकार खासा परेशान है। 240 सांसदों को मोदी संभाल नहीं पा रहे हैं। अपने डर को छुपाने के लिए इंडिया गठबंधन के टूटने का हवा फैला रहे हैं और मोदी मीडिया पूरा साथ दे रहा है। दुर्भाग्य यह है कि सोशल मीडिया में भी अपने लोगों को बिठा दिया है भाजपा ने और उसका भरपूर इस्तेमाल कर रही है। लेकिन देश की जनता की नजरें सब पर है और देश की जनता नजरें टिका कर रखी है, जो नरेंद्र मोदी के लिए भारी पड़ सकता है। आरएसएस और भाजपा एक ही है, एक ही सोच और एक ही मकसद है। सब मिल बात करके लूट खसोट रहे हैं, इसमें सच्चाई है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग है, एक है, लेकिन दोनों अपने अपने लिए भी सोच रहे हैं। आरएसएस यह सोच रहा है कि मोदी का यही बर्ताव रहा तो जिस तरह पिछले दिनों शिकंजा कस रखा था, अगर आरएसएस पे कब्जा कर लिया तो फिर संकट आ जाएगा। और मोदी सोच रहे हैं कि अगर हमें हटा दिया तो फिर हमारे लिए जेल के दरवाजे खुल जाएंगे, सत्ता परिवर्तन हो गया तो। इसीलिए टकराव और बढ़ रहा है। मोदी के रहते आरएसएस सही रहेगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि मोदी अपने आप के लिए किसी को भी बलि का बकरा बना सकते हैं। आरएसएस को यह अच्छी तरह समझ आ गया है। आरएसएस सत्ता भी चाहता है, लूट खसोट भी चाहता है, लेकिन मोदी को नहीं चाहता है। क्या मोदी की दुखती नस और कमजोरी उसके हाथ लगी है या नहीं लगी है, उसका बेनिफिट उठा पाएगा। लेकिन मोदी की दुखती नस राहुल गांधी के हाथ जो पड़ी है, और जब जब राहुल दबाते हैं तब तक मोदी छटपटाते हैं। एक ऐसे डर के साए में हमारे देश का प्रधानमंत्री जी रहा है जो इस देश के उस कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है। जो 56 इंच का सीना विश्वगुरु और सबसे ताकतवर अपने आप को बताता था, वही शख्स आज पीएम आवास के अंदर डरा हुआ और सहमा हुआ है। पूरे विश्व में लोग थूक रहे हैं, उन्हें 1% की भी वह सम्मान नहीं रहा जो भारत का पहले सम्मान था। डाटा यह बता रहे हैं, ग्लोबल इंडेक्स यह बता रहा है कि हर क्षेत्र में भारत की स्थिति बस से बदतर होती जा रही है। फिर भी सरकार मजबूत है। रीजन क्या है? चुनाव आयोग और न्यायपालिका का संरक्षण या जनता का सपोर्ट? फैसला आप अपना और राय कमेंट में दीजिएगा। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात अगली खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन आप दर्शकों से गुजारिश है, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।